नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। तो आसपास की ताज़ा घटनात्मक और राजनीतिक खबरों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ से। फिर नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना परिचय दें। तो बने रहें बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। प्रवासी मजदूरों को राहत और रोजगार, सभी जरूरतमंदों को राशन और आवास। उक्त बातें और मांगें भाकपा माले ने की है। जी जानकारी दे दें कि आज भाकपा माले ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय अपने कार्यालय से लेकर के प्रतिवाद मार्च निकाला, वहीं प्रखंड मुख्यालय जाकर के धरना प्रदर्शन भी दिया। बताया जाता है विभिन्न मांगों को लेकर के सरकार से मांग किया और कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल धत्ता कहने की बात कही है। जी मैं बात कर रहा हूं कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर के भी थाना प्रभारी की बर्खास्तगी की मांग की है और क्षेत्र में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसके अलावे कई और बातें कही है। आइए आपको लेके चलते हैं धरना प्रदर्शन और प्रतिवाद मार्च में। जो आप देख रहे हैं प्रतिवाद मार्च का क्या नारे लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बेंगाबाद में जरूरत है एक जबरदस्त जन आंदोलन की, तभी इन भ्रष्टाचारी से मुक्त पा सकती है बेंगाबाद। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन शिवाजी पांडे के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। विभिन्न मामलों को लेकर भाकपा माले ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में प्रतिवाद मार्च निकालकर किया धरना प्रदर्शन। इधर भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राहत और रोजगार, सभी जरूरतमंदों को राशन और आवास, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 500 रुपया करने, गरीब किसानों को लोन और छात्रों को स्मार्टफोन देने, झारखंड लोगों को रोजगार की गारंटी वाली अस्थायी नीति लागू करने, भ्रष्टाचार और गिरती कानून व्यवस्था पर रोक लगाने, कैलाश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी की बर्खास्तगी आदि सवालों पर आज भाकपा माले ने पार्टी कार्यालय से एक प्रतिवाद मार्च निकालकर बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मौके पर गिरिडीह के भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, भाकपा माले नेता राजेश यादव, कॉमरेड राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, शिवनंदन यादव, सुखदेव गोस्वामी समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। इधर जमकर नारेबाजी भी किया गया, वहीं थाना प्रभारी के बर्खास्तगी की भी मांग की गई। साथ ही साथ बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न मामलों में फैले भ्रष्टाचारों को लेकर एक अलग आवाज देकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। बताया जाता है इस दौरान रामलाल मंडल, भाकपा माले के नेता राजेंद्र मंडल आदि ने अपनी अपनी बात लोगों के पास रखी और जनता को जागरूक करने हेतु कई अथक और अन्य बातें भी रखी गई। था कि जो लगातार बेंगाबाद थाना के अंतर्गत जो हत्याएं हो रही हैं और उस पर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और एक तरह से हत्यारों का जो गठजोड़ चलता है, यहाँ पे जो लूट खसोट का जो जोड़ चलता है उसको खत्म किया जाए और तत्काल बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ जो हेमंत सरकार है और मोदी सरकार है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब एक ही रूट, एक ही तरीके से काम करना शुरू कर दिए। गरीबों के साथ हमेशा छल का, ये कोरोना काल में कोरोना का बहाना करके एक तरह से प्रवासी मजदूरों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, इस तरह से छात्रों के साथ छल कर रहे हैं। हर एक जगह पे आप देखेंगे तो मोदी जी के स्टाइल में ठीक हेमंत जी वो काम करना शुरू कर दिए और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं घर में जाके सोए रहते हैं। यहाँ जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वोट चाहिए, एंटी मोदी, मोदी का वोट चाहिए और जनता को भी इनसे बहुत ज्यादा कम लेना देना रह गया है। इसलिए हम तमाम जनता से भी अपील करते हैं कि जिस प्रकार आप मोदी सरकार को घेरते हैं, जिस प्रकार मोदी के अगेंस्ट में बात करते हैं, उसी प्रकार फिर से इस झारखंड में आपको हेमंत सरकार के विरुद्ध बात करनी होगी, वरना ये भी उनके आड़ में उसी तरह की गलत नीतियों का कर रहे हैं और इसका हम लोग लगातार विरोध करेंगे। माले लगातार विरोध करेगा। बताएं क्या है आज का ये जो आप रैली निकालें, क्या है बताएंगे? आज पूरे ज़िले भर में भाकपा माले की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाल करके और प्रखंड मुख्यालयों पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके जरिए सबसे पहली मांग है कि अभी गिरिडीह में
जो अपराधियों का पूरा तांडव मचा हुआ और ख़ास करके बेंगाबाद प्रखंड में, तो सबसे पहली हमारी मांग है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कैलाश यादव की हत्या हुई है निर्ममतापूर्वक, उसके सभी हत्यारोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि इस बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कई हत्याएं हुई हैं, सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं हुई हैं और ये थाना प्रभारी यहाँ के अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इसलिए थाना प्रभारी को यहाँ से तत्काल हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसके अलावे आज के प्रतिवाद कार्यक्रम के जरिए हम लोग इस पूरे लॉकडाउन अवधि में मोदी सरकार और हेमंत सरकार की जो पूरी नाकामी रही है, चाहे वो रोजगार देने का सवाल हो, चाहे वो राशन और आवास उपलब्ध कराने का सवाल हो, इन तमाम जन मुद्दों पर जो सरकार की विफलता रही है उसके खिलाफ भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से लौटे हैं, आज स्थिति ये है कि वो फिर से वापस महानगरों की ओर लौट रहे हैं। ये इस हेमंत सरकार की भी पूरी तरह से विफलता है। जब हम लोग देख रहे थे कि महानगरों से लोग कोरोना होने के बाद जो लॉकडाउन के समय लोग घर आए थे, अगर ये सरकार में क्षमता रहती तो आज उनको फिर से बसों में लाद करके और फिर अपने महानगरों में लौटने की नौबत उनकी नहीं आती। तो ये सरकार इसलिए बनी थी कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में जो रोजगार के से लेकर के अन्य चीज़ों में जो गड़बड़ियाँ थी उसके खिलाफ आक्रोश था और उस आक्रोश के एवज में ये सरकार आई। लेकिन ये सरकार भी अभी आप देख रहे हैं कि ये किसी तरह का रोजगार देने में भी ये सरकार सफल साबित नहीं हुई। यहाँ तक कि भाजपा के शासन में जो झारखंड विरोधी जो स्थानीयता नीति को लागू किया गया, कम से कम सरकार को ऐलान करना चाहिए था कि हम उस झारखंड विरोधी मानसिकता वाले स्थानीयता नीति को हटा करके हम दूसरा लाएंगे, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। हमारी आज की मांग है कि झारखंड के लोगों को रोजगार देने का जो स्थानीयता नीति वो लागू किया जाए और भाजपा के समय का जो स्थानीयता नीति है जो झारखंडियों के मूल रूप से खिलाफ है उसको वापस लिया जाए। और अभी इस प्रखंड से लेकर के पूरे जिले और पूरे राज्य में भी अभी गरीबों के आवास के नाम पर खुलेआम घुसखोरी है, मनरेगा की योजनाओं के नाम पर खुलेआम घुसखोरी है। ये घुसखोरी को रोका जाए और गांव स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा को पूरी तरह से लागू किया जाए और मनरेगा की मजदूरी को बढ़ा करके 500 रुपये प्रतिदिन लागू किया जाए। तो ऐसे कई सवालों को लेकर के और उन सवालों पर जो मोदी से लेकर के हेमंत सरकार की जो विफलता रही है उन विफलताओं के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर हैं और आज के जरिए हम लोग जनता का भी आह्वान कर रहे हैं कि वे आने वाले दिनों में हर तरह की बंदिशों के बावजूद भी रोजी रोटी का सवाल, उनके मान सम्मान, उनके अधिकार का जो सवाल है, इस पर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। और ख़ास करके यहाँ बेंगाबाद की बात है जिसमें जो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग है और अगर ये गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को हटाया नहीं गया तो 2 दिन के बाद बेंगाबाद थाना का घेराव का जो कार्यक्रम है उस पर यहाँ के लोग अटल हैं। हजारों लोग बेंगाबाद की धरती पर उतरेंगे और इस तरह के अपराधियों के तांडव के खिलाफ और पुलिस की अकर्मण्यता के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। ये सारे चीज़ों को लेकर के आज का प्रतिवाद मार्च था। धन्यवाद। आज का प्रतिवाद मुख्यतः था कि जो लगातार बेंगाबाद थाना के अंतर्गत जो हत्याएं हो रही हैं और उस पर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और एक तरह से हत्यारों का जो गठजोड़ चलता है, यहाँ पे जो लूट खसोट का जो जोड़ चलता है उसको खत्म किया जाए और तत्काल बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ जो हेमंत सरकार है और मोदी सरकार है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब एक ही रूट, एक ही तरीके से काम करना शुरू कर दिए। गरीबों के साथ हमेशा छल का, ये कोरोना काल में कोरोना का बहाना करके एक तरह से प्रवासी मजदूरों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, इस तरह से छात्रों के साथ छल कर रहे हैं। हर एक जगह पे आप देखेंगे तो मोदी जी के स्टाइल में ठीक हेमंत जी वो काम करना शुरू कर दिए और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं घर में जाके सोए रहते हैं। यहाँ जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वोट चाहिए एंटी मोदी, मोदी का वोट चाहिए और जनता को भी इनसे बहुत ज़्यादा कम लेना देना रह गया है। इसलिए हम तमाम जनता से भी अपील करते हैं कि जिस प्रकार आप मोदी सरकार को घेरते हैं, जिस प्रकार मोदी के अगेंस्ट में बात करते हैं, उसी प्रकार फिर से इस झारखंड में आपको हेमंत सरकार के विरुद्ध बात करनी होगी, वरना ये भी उनके आड़ में उसी तरह की गलत नीतियों का कर रहे हैं और इसका हम लोग लगातार विरोध करेंगे। माले लगातार विरोध करेगा। भाकपा माले की ओर से जो हमारी पार्टी ने जिले के तमाम प्रखंडों में प्रतिवाद मार्च किया गया है, इसमें मुख्यतः कहा जाए तो बेंगाबाद थाना ही एक अलग कानून और व्यवस्था से चलता है, जिसमें यहाँ का थाना प्रभारी ही सब कुछ तय करते हैं। आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग को ये मालूम होगा
कि किसी भी मामले का एफआईआर यहाँ 10-15 दिन के बाद होता है, चाहे किसी तरह का मामला हो। लोगों को 15-20 दिन तक अपने अंडर में टॉर्चर करके उनसे धन उगाही का काम करते हैं। चाहे एमपी उसको फ़ोन करके गलत तरीक़ा से जिसके साथ अन्याय पुलिस करती है, फिर भी ये कुछ नहीं लगाते। आप समझ सकते हैं कि ये थाना प्रभारी किस तरीक़ा का है। अभी आप देखते हैं कि जिस प्रखंड मुख्यालय में आज हम लोग ये प्रोग्राम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ एक वीडियो गया जो अपना तौर तरीक़ा से सारा चीज़ चलाते थे। मनरेगा में लूट, हर तरह का यहाँ बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आप जानते हैं अभी नया यहाँ पर अभी वीडियो आए हुए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो नया गेस्ट हाउस जो बना हुआ है उनका बसेरा वहाँ हो गया। और मेरा पंचायत का 1,80,000 रुपया बलपूर्वक वो अपने घेराबंदी बांस का महज 50,000 रुपया का, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 50,000 जहाँ खर्च है वहाँ 1,80,000 का मैंने एस्टीमेट बना के ये दस्तक दे दिया है वीडियो ने कि हम नए वीडियो हैं, क्या कमाल कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी तरह हॉस्पिटल का क्या आलम है सभी लोग को मालूम है। मैंने कहा जाए सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि को कोई लगाने वाला नहीं है। इस तरह का माहौल है। जनता को खुद रोड पर उतर के इन व्याप्त भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल सकता है। अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, अफसरशाही बना हुआ है, यहाँ का जनता निरीह प्राणी है। तो इसलिए मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि आपको जो यहाँ पर भ्रष्टाचार अन्याय जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना होगा, उसके खिलाफ जुलूस और प्रदर्शन करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी आज 29 तारीख के ये पूर्व से ही हम लोग का प्लान था कि यहाँ पर काम जिस तरह से भ्रष्टाचार हर जगह पर व्याप्त है, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये कोरोना काल में कोरोना के बहाने मोदी सरकार जो भी नीति और अपना सरकारी और आम जनता के हक अधिकारों को जो लूट करके प्राइवेट और निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, ये इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद।